बोलते हैं, ये जो हमारे चैतन्य संकीर्तन युवा संघ है, ये जानना चाहते हैं बठिंडा मठ कैसे बना। मठ के बारे में जानकारी है, पहली बार आए हैं, इनको पता नहीं है बठिंडा मठ कैसे बना। आप थोड़ा इसके बारे में बोलिए। व्यवस्था बोलेंगे बाद में, मैं ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट में। ये जितनी बात उसका निचोड़ ये है कि बठिंडा मठ जो बना है एक गुरु महाराज की इच्छा से ही बना है, नहीं तो किसी की सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार का विशाल मठ इतने थोड़े समय में एग्जिस्ट कर जाए। हम यहाँ पर बठिंडा में 1975 में हमारे परम आराध्य परम गुरु महाराज यहाँ पर आए। 75 एक बार आए। हमारे बड़े गुरु भाई थे, वो चले गए अभी, तो गुरु वर्ग थे, उन सिकरी साहब, वैद्य जी आदि सारे जो भी गुरु जी आए, तो यहाँ का वातावरण देख के उनका दिल में पसीजा, उनका दिल दयावान है वो परम गुरुदेव। उन्होंने तब से ही आशीर्वाद कर दिया था कि यहाँ पर बठिंडा में बहुत सारे भक्त वैष्णव होंगे। उनकी वाणी को चरितार्थ करने के लिए ही ये मठ बना है। हमारे गुरुजी इसका माध्यम बने। हमारे यहाँ जब मठ नहीं था, 2000 से पहले मठ जब नहीं था, तो बठिंडा में एक विशेषता रही है कि यहाँ कथा कीर्तन का प्रवाह बहुत था। हर मंगलवार को कीर्तन, हर शनिवार को कीर्तन, हर संडे को कीर्तन, हर एकादशी को कीर्तन, जितनी तिथियां पत्रिका में है उन सब में कीर्तन, और इसके अलावा बुधवार को विशेष सभा ये रहते हैं दीक्षा। बुधवार को, हर बुधवार को उसमें कीर्तन नहीं होता था। सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम, ये कोई क्वेश्चन, जिज्ञासा लेके बैठते थे, उसका हमारे जो सीनियर वैष्णव थे उनका उत्तर देते थे, कैसे संध्या करनी, कैसे क्या करना, जो भी है। मतलब इस प्रकार कीर्तन का प्रवाह था। घर घर में कीर्तन होता था। 2 जगह था, एक सिटी जहां से 3.5 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर कॉलोनी है, थर्मल कॉलोनी, थर्मल प्लांट बना तो उसकी कॉलोनी है, उसमें काफी लोग रहते थे हमारे गुरु भाई। घर घर में कीर्तन होता था। तो हमारे राधा वल्लभ दास अधिकारी प्रभु जी मुझे बोलते हैं कि कीर्तन हम घर घर में करते हैं, अपना एक अगर स्थान कोई हो छोटा मोटा, कोई 1-2 कमरा हाल छोटा सा बन जाए, वो कमरा मिल जाए कोई हमें, तो हम किसी को पूछना पड़ता है कि आज तुम्हारे घर में होगा। तो अगर कोई ये नहीं करा सकता तो एक कॉमन जगह होनी चाहिए, वहां पर बैठ के हम लोग कीर्तन कर लें। तो ठीक है, मैं सुन ली बात। सुयोग दिया भगवान ने, गुरु महाराज ने सुयोग दिया। मेरे पिताजी की डेथ हो गई और घर में अफसोस करने के लिए, शहर के जो बड़े बड़े लोग थे वो अफसोस करने के लिए, उनमें से एक सज्जन जो थे बैठे, बातचीत बड़ी देर बैठे रहे, घंटा बैठे रहे, बातचीत करते रहे। पवन जी भी थे और काटिया भी था, दोनों थे। तो प्रहलाद जी का प्रसंग जितना मुझे याद था, मैंने वहां पर हमने आलोचना की उसकी। तो मैंने उसके बाद जब हो गया तो मैंने उनसे कहा कि हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ स्थान मिल जाए जिससे हम थोड़ा सा अपना संकीर्तन वगैरह मिलकर कर लिया करें। विग्रह की तो बात ही दूर, कोई चिंता ही नहीं, इसके बारे में सोचा ही नहीं, ना इन्होंने कहा ना हमने सोचा। तो बोलते देखो कुलदीप जी, बात यह है, मेरा एक प्लॉट पड़ा है 150 गज का, आप कहें तो वो आप ले लीजिए। तो मैंने कहा मुझे दिखाइए। तो हाँ चलो दिखा देता हूँ। जहां मैं आया दिख लीजिए, जो सामने पार्क आप देख रहे हैं ये सारा छप्पड़ था, गंदे पानी का, पानी जहां पर खड़ा रहता था। ये आसपास का कोई घर नहीं बना था, ये सब छप्पड़ का ही हिस्सा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं इनसे बात की कि मैंने ऐसे 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 हमसे बोला था। वो बोलते मेरे पास 150 गज जगह है, मैं फ्री दे दूंगा, तो आप चलिए जगह दिखा। कहते ठीक है। तो मैंने जगह दिखा। ऐसा गुरुजी जान करते कुंदनलाल धर्मशाला ट्रस्ट में। तो कहते गुरुजी से बात करते हैं। गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा चलो मुझे दिखाओ। गुरुजी की सीढ़ियां उतर के आए, गत साहब थे, मेहंदी था साथ में, गुरुजी आए। जहां पानी है, सब जगह पानी, छप्पड़ कोई आबादी नहीं है, कोई मकान नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो ये 150 गज का प्लाट था, जहां अभी गुरु महाराज का घर है ना, गुरुजी का कमरा, इस जगह में था।
उनका प्लॉट, बाकी सब जगह कोई कुछ इमारत नहीं थी। तो गुरुजी वहां पर खड़े हो गए, हाँ ये तो ठीक ही है, गुरुजी बोलते हैं ये तो ठीक ही है, यहाँ पर मंदिर बन जाएगा, यहाँ पर सत्संग भवन बनेगा, यहाँ पर यात्री निवास हो जाएगा, यहाँ पर साधु निवास हो। कक्षा भी हैरान, मैं भी हैरान, 150 गज जगह और कैसे ये सब बन जाएगा, जहां ठाकुर जी का रसोई हो जाएगा। हमने कोई नक्शा नहीं बनाया, सब गुरुजी द्वारा निर्देशित है कि यहाँ मंदिर होगा, यहाँ सत्संग भवन होगा, यहाँ ये होगा। इस प्रकार गुरुजी ने जब निर्देश कर दिया तो 150 गज जगह की, बहुत लंबी बात है, सबसे सुनते हैं, वो 150 गज जगह है, वो करते 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 1250 गज हो गई। 1250 गज जगह हो गई वो। और गुरुजी की इस प्रकार निगाह थी, इसमें इतनी निगाह थी गुरुजी उनके। हमारे बड़े गुरु भाई थे, वो सरल व्यक्ति थे, बहुत सरल। मठ जब शुरू करना है, पैसा तो नहीं हमारे पास तो बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ नहीं था। वो मुझे बोलते हैं, दर्शन भी शायद साथी थे, नहीं मैं गुरुजी से पैसे लूंगा, बोलते हैं गुरुजी से मांगूंगा, भिक्षा मांगूंगा। ठीक है, हम लोग साथ में गए, गुरुजी वहां पब्लिक धर्मशाला में कमरे में बैठे हुए, ये जो नई बस्ती में धर्मशाला। उन्होंने क्या किया, ऐसे गलवस्त्र होता है ना, गलवस्त्र खोल के गुरुजी के ऐसे कर दिया कि गुरुजी वो मठ शुरू करेंगे ना, हमारा तो अकाउंट कोई नहीं है, आपके पैसों से अकाउंट खोलेंगे। बोलते सर गुरुजी तो बहुत खुश रहते थे, हमारे गुरुजी भी परम गुरुजी सरल ब्रह्म, आपके पैसों से अकाउंट खोलेंगे। तो गुरुजी भी मुस्कुराते हैं। गुरुजी ने उसी समय वो 5100 रुपया गुरुजी ने उनकी झोली में डाल दिया। उन पैसों से पहले अकाउंट खोला गया, बस फिर कोई कमी रही, उसमें ही पैसे आते रहे। बस एक जो रुपया था, उसमें 1 रुपया था, वो मैंने रख लिया कि गुरुजी की एक स्मृति रहेगी कि गुरुजी ने ये जो दिया था वो प्रणाम के लिए, स्मृति के लिए रख लिया। उसके बाद भिक्षा में तो आते रहे, हमारे पास तो थे नहीं। आप हैरान होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे गुरु भाइयों के मैं बारे जाऊं, मैं इस प्रकार जो मतलब जिसको बोलते हैं 4th क्लास एम्प्लॉइज भाषा में, बिल्कुल पियन से भी छोटी जो उनकी जॉब इस प्रकार करते थे। महाराज उन्होंने अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह देते थे वो, और आप कर्जा करके दुकान से खाते थे। इस प्रकार किस किस का नाम लूं, इसलिए सब इस प्रकार यहां पर सेवा आई। जहां भी मैं जाता, जलंधर, चंडीगढ़, जहां जाता, जहां गुरुजी सम्मेलन, राजपुरा, तो गुरुजी मुझे देख के बोलते आप अकेले में मेरे पास आना। ठीक है गुरुजी। जब मैं जाता, गुरुजी मुझे रुपए देते, कभी 10,000, कभी 20,000, ले जाओ, ये जाके तो मठ में लगाओ। इसलिए ये मठ जो है मात्र 2 साल में तैयार हो गया, 2 साल से भी कम समय में तैयार हो गया। ये जितना आप ऊपर देख रहे हैं मंदिर, इसके नीचे उतना ही है। इसकी मिट्टी इस प्रकार है, वो पाइलिंग की गई। वो जो इंजीनियर था उसको मैं लेके गया वृंदावन, मैंने कहा चलो वृंदावन दिखाया, तो वृंदावन का मॉडल जहां दिखाया, पुरी महाराज, ये निश्चिंचर महाराज ने बहुत सपोर्ट की इससे, उनका, पुरी महाराज का। और उनका मतलब ये था कि सेवक तो है नहीं, कम सेवक है, तो कैसे आप सेवा करेंगे, इतना लोग है, ये सेवा करेगा, ये सब सेवा करेगा। तब गुरुजी ने उसके लिए हाँ की, तो मैंने गुरुजी से लिखा लिया। गुरुजी ने वो जो नींव रखनी थी, नींव रखने का दिन निर्धारित कर दिया, समय लिख दिया, नींव रखी गई। हमारे जितने गुरु भाई हैं, सब लेबर की जगह सबने सिर पे टोकरी उठा के जहां लेबर की, कीचड़ निकाला, वहां से मिट्टी निकाली, सब सिर पे टोकरियां ढो ढो के लेबर, बड़े छोटे सब ने की है। फिर गुरुजी आए, विधवा भारती महाराज, विधवा पुरी महाराज, सब लोग, और ये आचार्य महाराज ने वो जो वास्तु पूजा है उन्होंने की। इस प्रकार देखते देखते चंद दिनों में ये मंदिर खड़ा हो गया गुरु महाराज की इच्छा से। फिर कैसे इसकी प्रतिष्ठा हुई, विग्रह के बारे में क्या विचार हुआ, फिर कभी हम याद करेंगे, अभी समय इजाजत नहीं देता। राधा वल्लभ दास अधिकारी जी से सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।
हरे कृष्णा। अभी हम लोग बहुत सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे। हमारे गुरु महाराज के द्वारा कुंभ मेले में टेंट लगाकर सब शिष्यों को साधते किया, सुंदर सुंदर साधते किए। उनका टेंट वहां पर चलाने का एकमात्र कारण था, उन्होंने बोला कि हम क्यों जाते हैं हरिद्वार में, क्यों टेंट लगाया। उसका कारण है कि हमें पता चलता है कि हमारे बहुत से शिष्य वहां पे जाएंगे, हरिद्वार में जाते हैं तो वहां तो मायावाद का प्रचार है, तो शिष्य लोग वहां फंस जाएंगे, मायावाद में पड़ के चक्कर में पड़ जाएंगे। उसे मैं हर साल यहाँ पे टेंट लगाऊंगा ताकि जो हमारे शिक्षिका जो वहां पे जाते हैं वो हमारे टेंट में ही रहें और हमारा वहां पे सब वहां पे खाएं। हमारे तो बाहर खाने का इजाजत नहीं है, तो यहीं पे खाएंगे सब, जहाँ पे रहेंगे और उनको साधु संग भी मिलेगा है, तो इसलिए वो बाहर से बच जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज टेंट लगाते थे, वहां पर इस प्रकार करते थे और वहां पे डेली नित्य प्रति वो प्रवचन करते थे। तो इसलिए ये प्रवचन हम जो सुनते हैं कि महाराज जी का वहां पे कुंभ मेले में दिया हुआ एक दिन का प्रवचन है। एक दिन का प्रवचन कितना लंबा है आपने सुना है, मैंने तो देखा है, सुने हैं। चंडीगढ़ में मैं देखा है विशेष तौर पर। हम चंडीगढ़ में जाते हैं, हमारे पास तो कुछ था नहीं, घंटा में क्या नहीं था। हम सभी लोग चंडीगढ़ में जाते थे महाराज जी फ्लैट में, राममोहन की तिथि में हम वहाँ पे जाते थे। गुरु जी के राममोहन की तिथि है ना, हमारे गुरु जी वहाँ पे आते थे उस समय। या हम विष्णुपाद परमा शिशी बाकी मतलब तीर्थ महाराज जी ने गुरु जी का अनुसरण किया, गुरु जी आते थे, इसलिए इन्होंने भी उसी दिन को रखा, ये भी वहीं पे आने लगे। पहले हमारे गुरु जी हर अप्रैल को रामनवमी की जो तिथि है वो वहीं पे मनाते थे चंडीगढ़ में आकर। इसलिए उस समय हम जाते थे वहाँ पे, तो जाकर हम देखते थे। तो मैंने देखा गुरु जी जब प्रवचन करते थे ना, वो क्या करते थे, जो चीफ गेस्ट है कोई वहाँ का प्रधान जो उसको मीटिंग का बनाया हुआ ऐसे ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग जिनको बुलाते थे, छोटे छोटे लोग नहीं आते थे, बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे। चीफ मिनिस्टर है, कोई चीफ जस्टिस है, चंडीगढ़ में मतलब जो होता था सम्मेलन, वो बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता था। अब अभी तो पता नहीं है, काफी अच्छे अच्छे लोग आते हैं वहाँ पे, तो ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जाता था और उनका पूरा सम्मान करते थे। गुरु जी जो आता था ना, गुरु जी के पास जाकर बैठता था, गुरु जी उसको कुछ न कुछ शिक्षा देश करते थे और फिर उनको साथ में लेके आकर बैठना, उन्हें मठ में आकर बैठना ना, साथ में लेकर आकर करना, सम्मान करना और सबसे पहले उनसे प्रवचन करते थे। और बात वो जो रखते थे ना, चंडीगढ़ में होता था ना सम्मेलन, उसमें विषय रखा जाता, सब्जेक्ट रखा जाता रोज का। जैसे 5 दिन का सम्मेलन है, 5 दिन एक सब्जेक्ट, एक दिन दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन, इस प्रकार से सब्जेक्ट रखे जाते थे और उसी सब्जेक्ट पर, उसी विषय पर प्रेम को बोलना था, महात्मा को बोलना था, जो गेस्ट आते थे उनको बोलना था। तो मैंने देखा पहले गेस्ट लोगों को बुलाते थे, उनको बुलाते, फिर एक लोग महात्मा को बुलाते हैं, उसके बाद खुद प्रवचन करते थे बाद में। और जब वो बोलते थे ना दूसरे लोग, तो गुरु जी का डायरी रहती थी वहां पर रखी टेबल के ऊपर, उस डायरी पे ना किसी ने कैसी सी बात बोल दी हो, क्योंकि बाहर के लोग हैं, उनको पता तो है नहीं सारी बात का, वो कई बार सब्जेक्ट के इस प्रकार से बात कर देते थे जो हमारे गौड़िया मठ के विचार के अनुरूप नहीं, तो गुरु जी नोट करते थे वहां। तो जब उनका प्रवचन शुरू होता, सबका खत्म हो जाता, तो मैंने देखा वो उनकी बातों को गुरु जी इस प्रकार से काट देते थे तो उनको पता ही नहीं चलता था। उनको लगा गुरु जी कैसा सुंदर प्रवचन कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। उनको जो बात उन्होंने ऐसी बोल दी थी गलत बात ना, उसको पूरी तरह से खंडित कर देते। मैंने सुना, मुझे ऐसा पता चलता था, इसलिए मैं देखा उसको पूरा खंडन कर देते अपने प्रवचन में, और किसी को ऐसा अनुभव नहीं होता था, वो सब उसके विचार करते। तो वहां की जो उपदेश है ना, वहां को क्या कहा, लाभ की स्नेह क्रोध की सूचना अमान्य न मान दे कीर्तनिया सदा है, ठीक है ना। इसके साथ साथ रूप थे हमारे गुरु महाराज।
इस प्रकार का सम्मान दूसरों को देते थे कि अगर उनके साथ से आकर्षण हो जाता कि वो बार बार आते थे कि हमें कब बुलाएगा, जितना गवर्नमेंट कब बुलाएगा हमें, ऐसा था। कई लोग तो मैंने देखा हर साल उनको बुलाते थे। हम लोग कहते थे मैं मिलती के देखा होगा, वो हर साल जाते थे, बहुत का बहुत खुश रहते थे, पैसे से बच के आते थे। माता गुरु जी जो प्रवचन शुरू करते थे ना, जो सब्जेक्ट होता था उसको इस ढंग से लेते थे, मूल से उसकी जड़ से लेते थे, जड़ से लेकर उसको टॉप तक पूरा प्रवचन होता था। और कोई समय का विधान नहीं था, कोई समय का विधान नहीं था। क्यों? गुरु महाराज जी सब हम लोग तो शिष्य थे, महात्मा जितने थे सब शिष्य थे, हैं? इसलिए किसी को कुछ बोलने का क्या, सब तो खुश होते थे कि आप गुरु जी का प्रवचन शुरू होगा। 11 बजे 12 बजे उनकी चिंता ही थी किसी को, आनंद इतना आ रहा है, चिंता कैसे होगी? तो इसलिए गुरु जी टाइम की कोई चिंता नहीं है और पूरा प्रवचन करते थे। उस सब्जेक्ट पर पूरी रोशनी डाल देते थे। ये सब्जेक्ट है, इसका ये मतलब सब्जेक्ट का मतलब ये है, सारा मतलब बताते थे। और उसके बाद शाम होता था 11 साढ़े 11 बजे, 12:30 बजे सो जाते थे हम लोग। इतना टाइम हो जाता, हमको देखा मैंने, हम लोग तो सोते थे ध्यान से सो जाते थे। बीच में पता लगता तो जितने बर्तन है वहां के, जो कुछ भी है वहां का, सब लोगों को प्यार छुपा दिया। तो ब्रह्मचारी लोग वो उस प्रकार सारे बर्तनों को फटाफट इकट्ठे करके सबको साथ रात में सब कुछ काम हो जाता था। सवेरे देखते थे जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा सुंदर बात। और सवेरे मैं देखता था गुरु महाराज जी अपना लेकर ना त्रिदंड लेकर, ठीक आरती के समय पहले सबसे पूरी जाते थे, त्रिदंड साथ में जाते थे। और हमें शर्मा जी ने हमें लगाया, मुझे लगाया, जोगिंदर पाल शर्मा होते थे। तो यहाँ पे हमारे धर्म आदमी था, उनका सर्विस मैं भी धर्म नहीं था। तो कहते थे हमको ले जाते थे, भेज जाते, उनके साथ में जाते थे। वो कहते देखो देखो, रात को जाते देखो देखो गुरु महाराज जी सवेरे सवेरे आरती से पहले जाएंगे, आप सामने जाना है, गुरु जी चले जाए, हम नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं बात है। फटाफट तैयार हो, सब फटाफट तैयार हो। काफी हम लोगों को देर लग जाती थी। गुरु जी त्रिदंड लेकर जा रहे हैं, हमें वो गए, वो गुरु जी चले गए। तो हम बस कैसे थे भाग जाते थे, भाग के जाकर वहां जाकर आरती। गुरु महाराज इस प्रकार का स्वभाव था गुरु महाराज का। रात को कितने बजे सोते थे या नहीं सोते थे तो तूफान को पता है। तो इसलिए सवेरे सवेरे ही आ जाते और आरती को छोड़ते नहीं थे। उनका ऐसा जन्म, ऐसा देखकर मेरे मन में ये भावना होगी, इसलिए हमारा मठ दर्शन बना। मेरी हर समय इच्छा रहती थी मैं सवेरे सवेरे जाऊँ और यहाँ पे की आरती का दर्शन करूँ। और ये हमारे प्रयास से कुछ हुआ नहीं है। हम तो किस प्रकार से जगह जगह कीर्तन करते थे, तो जो उनकी विशेष कृपा है गुरु महाराज जी की, किस प्रकार से कृपा हुई आपने जान ही दिया है। और ये मठ की जगह हमें 1998 में मिली, 1998 में जगह मिली। और 99 में हमें इतना कुछ बना दिया कि गुरु महाराज जी का प्रोग्राम जहाँ पे आश्चर्यजनक बात है कि जहाँ पे इतना बताया इन्होंने ना, खूह था, खूह इतने ट्रक मिट्टी के लगे। हम देखा कि पूरा होने वाला नहीं, हम ठेका दे दिया। मुंबई से हमारे मन को बोल दिया, तो बताओ आप बताओ कितना पैसा लगेगा इसका। ठेका दे दिया हमने कि हम कहाँ देंगे, 7 साल पहले ठेका दे दो तो अपने आप मिट्टी अपने खूह डाल देंगे। तो ठेका कर दिया और जो सारा भरा गया, भरने के बाद हमने पूरी से टैंक दे दिया जैसे बताया ना हमने। और गर्मी का टैंक, इतनी गर्मी है, हम सोच रहे क्या करेंगे, कहाँ पे ठहराएंगे, पूरी को क्या करेंगे। तो उसका भी इंतजाम ऐसा सुंदर हुआ। हमारे प्रेम गुप्ता जी हमारे गुरु भाई किस प्रकार से बने, ये मैं क्या कहूँ, अभी टाइम है नहीं बिल्कुल ही। कोई बोल तो दिया इन्होंने कि सारी हिस्ट्री सुनाओ, कोई हिस्ट्री सुनाने का समान है नहीं मेरे, बहुत लंबी हिस्ट्री है। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि बहुत अच्छा इंतजाम हुआ। गुरु जी का, महात्माओं का बहुत अच्छे हिस्सों में हमको ठहराया गया और गुरु के जहाँ लाया गया, बहुत बड़ा टेंट लगाया गया
और बहुत बड़ा भंडारा किया गया, बहुत बड़ा भंडारा किया गया। और इतने गुरु जी प्रसन्न को देखकर बस हमारी तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। तो मैंने समझ लिया बस अब गुरु जी इतने प्रसन्न हो गए, अब हमारे मठ में देर नहीं है, बन जाएगा हमारा मठ। इसलिए कैसे बना है, 99 में हमें जगह दी, उद्घाटन किया, नींव बताई गुरु जी से, और 99 पहला दशमें हमने जहाँ पे किया। आप नाम होंगे, सबको शायद पता नहीं है, हमारे लोगों ने भी पता नहीं है। ऊपर में हाल कमरा है जो नीचे में सोई है, गुरु जी वहाँ पे उसको रहे। हमारे पास पौड़ी भी नहीं थी, सीढ़ी भी नहीं थी, उनको सुधारने के लिए लोहे की सीढ़ी बनवाई, लोहे की सीढ़ी बनाई। वो अब भी उसका ऐसे बनी हुई है, आप देखें तो पता चलेगा। उस लोहे की सीढ़ी को गुरु जी को बना है, उस पर चढ़ के गुरु जी जाते थे। तो इस प्रकार का जैसा कुछ सबके सहयोग से हुआ है। मैं विशेष तौर पर हमारे गुरु भाई का बहुत ही उनका शुक्रगुजार करता हूँ, और उनके चरणों में यही निवेदन करता हूँ कि किस प्रकार का ऐसा उन्होंने ऐसा दिखाया ना उत्साह, वो ऐसा उत्साह बना रहे तो हमारे मठ को 4 चांद लग जाएंगे। एक ठंडा में रोशन हो जाए, इसका नाम समझकर सबसे प्रार्थना है उसी प्रकार का भावना इस प्रकार से रखकर जो प्रयास करेगा। अब मैं तो यही कहूँगा, जो सच्ची बात है मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। कोई दुख माने चाहे सुख माने, इस सच के कारण ही मैं मठ में आया हूँ। वास्तव में अगर वैसी आदत मेरी ना होती, मेरा कल मैं मठ में नहीं आना था। मेरा शुरू से ऐसा स्वभाव रहा है कि जहाँ पे जरूरत नहीं है कम से कम वहाँ तो झूठ मत बोलो। आज तो देखते हैं ना, बिना मतलब के झूठ बोलते हैं। इसलिए बात यह है, अभी हमने इतना बड़ा जगह लिया, 300 है जगह हमें मिल गई है। इसके रूप में कितना प्रयास किया, कितना पैसा दिया, सबने अपना जितना कोशिश की सबने पूरा लगाया, ठीक है ना। परंतु फिर भी हमें जगह के लिए पैसे भी इकट्ठे नहीं हो रहे थे। इसलिए बहुत से बाहर के लोगों से किस प्रकार पैसा लिया हम पता है, क्या भूपेंद्र को पता है, क्या मुझे पता है। भूपेंद्र जी ने किस प्रकार कहाँ जाकर मेहनत कीजिए पैसा इकट्ठा किया, और मुझे गारंटी की मैं इसमें बिल्कुल राजी नहीं था, बिल्कुल बंद देने की जगह। मैंने कहा ये घर में मेरे आए, मैं बिल्कुल राजी था। मैंने को बार इनको जवाब दे दिया। तब जब उन्होंने कहा नहीं घर का मैं करूँगा, मैं करूँगा, सब कुछ मैं करूँगा, अपने था मुझ पर बस आ जाते मुझे परमिशन दे रहे मेरे। मैंने देखा ये इसका मतलब इसके हृदय में बैठे हुए ये सब काम वो करवा रहे हैं, इससे कहला रहे हैं। तो मैंने ये प्यार आ गया मेरे मन में, तो मैंने इसको कहा खड़े होकर कि ठीक है तू जगह दे दे, तेरी हर प्रकार से मैं तेरे साथ में खड़ा हूं, और जो तुम कहोगे वो हो जाएगा सब कुछ। मैं तेरे साथ में हूँ, कोई भी कुछ हो जाए मैं तेरे साथ में हूँ। कुछ लोग मेंढर से घर में मेरी घर की बात है सारी। और फिर हमने शुरू किया, और कितना पैसा लगा सबको पता है, जहाँ बताने की जरूरत नहीं है। कितना पैसा हम लोगों ने पहले ही लिस्ट जो बयाने का समय था, बयाना तो हमने दे ही दिया, उसके साथ ही साथ और के पहले ही लिस्ट के समय से पहले ही इतना पैसा जो हम सोच भी नहीं सकते थे हमारे पास कहाँ से आएगा, सारा पैसा आ गया। हमने रजिस्ट्री करा ली, और रजिस्ट्री कराने के बाद ये सोचा नहीं था कि इतने पैसे तो ताकि हम कहाँ से आएंगे पैसे, साथ ही साथ काम भी शुरू हो गया। और किस प्रकार से सारी छतें पड़ गई, कितनी जल्दी हो गया काम है। और उसके बाद काम रुक गया, इतने देर रुका रहा, तो मेरे मन में आता रहा क्या होगा क्या होगा, जन्माष्टमी आएगी ये होगा, काम शुरू नहीं हो रहा, काम शुरू नहीं हो रहा। मैं बार बार पूछ रहा हूँ गोविंदा जी से कब शुरू करने का, वो हाँ करेंगे, हम करेंगे, मिस्त्री मिल जाए, मिस्त्री मिला, ये सब कुछ होता रहा। तो इच्छा तो भगवान की थी, पीछे में जो है गुरु जी, वो मैंने देखा। मैंने आज पता कई लोगों को जो हमारे दादा दल जी हैं वो बहुत कौफ की है, बहुत गीताधारी हैं। वो पहले हम लोग को इस प्रकार का बना देते हैं कि हम देखते हैं अब तो हम हाथ खड़े हुए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसी सिस्टम बचा देते हैं। जब देखते हैं आप ये हार गए बस, आप सब तो फटाफट सब कुछ करवा देते हैं, फटाफट करवा देते हैं। ये सब लीला उनकी है, गुरु जी की लीला है सब। तो इसलिए मैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ, सबके योग से सहयोग से जो सब कुछ हुआ है। ये कितनी बार जरूर मैं कहूँगा सबसे, इसमें ध्यान देना चाहिए।
सब मिलजुल कर रहें, सब एक दूसरे का सम्मान करें, उसमें हमारा सारा भाईचारा बना रहेगा। अगर हम एक दूसरे पर दुश्मन लगाएंगे ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हर एक तो ठीक काम नहीं कर सकता है, किसी में दोष होते हैं, अवगुण होते हैं, उनको अपने पास में रखो, ठीक है ना। उसको कोशिश करो कि अगर किसी को बताते भी हैं तो इस हिसाब से बताएं कि उनका जो अवगुण है वो चला जाए, ठीक है ना। अवगुण का उसको बुरा मत समझो, उसमें आदत है ना, जो अवगुण है उसकी तरफ ध्यान दो, आदमी की तरफ मत ध्यान दो। वैष्णव की तरफ, भक्त की तरफ ध्यान नहीं देना, उसके अवगुण पर ध्यान देना है, उसकी चर्चा करनी है, ताकि अगर चर्चा उसके काम में पड़ गई तो इसको सोचे कि ये काम मेरा ठीक नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार उसको दोष नहीं देना चाहिए, उसके सामने उसकी ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब बच कर रहेंगे तो हमारा कहाँ सब हो जाएगा। भाई बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है, मैं इतना मन खुश होता है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। हरे कृष्ण।